शांति। विचार चल रहा था ऐत्रेय आरण्य के तिरुपनिषद का प्रथम खंड का प्रथम अध्याय का प्रथम खंड। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने पूछा था कि गृहस्थ में ही ज्ञान हो गया उसको, तो घर छोड़ करके जाने की क्या जरूरत है, घर में रहे, है ना। तो जैसे सन्यासी को भिक्षाटन इत्यादि करना ही पड़ता है, तो भिक्षाटन इत्यादि के चक्कर न रहे, तो ज्ञान हो गया घर में, तो वही अपने बच्चे बच्चे भोजन दे देते हैं, तो झंझट नहीं रहेगा मांगने झागने का, और किसी की तरफ तिरस्कार होने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो वहीं रह करके क्या करना चाहिए, आनंद मदानत रहना चाहिए। तो कहा था कि भाई फिर वहाँ पर घर में बना रहना नहीं बनता, किस निमित्त से घर में बना रहेगा, ध्यान में आई कि नहीं। तो आप ये जो नियम करना चाहते हो, उत्पन्न विद्या वाला हो गया है, तो उसको गारस्थ में ही रहना बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल सभी बंधनों से मुक्त हो गया है। तो घर में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, पर आप ये नहीं कहो कि घर में ही रहेगा वो, क्योंकि बाहर जाकर तो भिक्षाटन करना पड़ेगा कि नहीं भाई। शरीर के लिए तो एक स्वाभाविक है ना, छूत प्यासा स्वभाव है, उसके लिए भिक्षाटन से अतिरिक्त तो दूसरा साधन है नहीं उसके पास, जो करना पड़ेगा। और उसी में अपमान होता है, इससे बचने के लिए वो घर में रहने को बोल रहा था ना वो। तो कहा ऐसा कोई नहीं, यहाँ तक कि ज्ञान होने के बाद गुरु शुश्रूषा तपस्या इत्यादि की भी प्राप्ति नहीं होती विद्वान के लिए, तो घर में रहने की प्राप्ति कैसे होगी। ये चतुराई की बात मत करो। यदि घर में रहने की प्राप्ति कराना चाहते हो तो फिर ज्ञान उसको नहीं होगा, क्योंकि काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थस्य, गृहस्थ धर्म काम प्रयुक्त है, ये कहा था। तो और फिर कहा था कि जैसे शरीर धारण करने के लिए भिक्षाटन आदियों में सन्यासी प्रवृत्त होता रहता है ज्ञान होने के बाद भी, तो उसी तरह से गृहस्थ को भी ज्ञान होने के बाद नित्य कर्मों में प्रवृत्त होते रहना चाहिए। यद्यपि गृहस्थ काम ही नहीं है, पर नित्य कर्म में प्रवृत्त होते रहना चाहिए, क्योंकि यावत जीवित अग्निहोत्रम जुहुयात अहरह संध्यम उपासित इत्यादि श्रुतियों के बल से, तो न करने से होने वाले प्रत्यवाय की निवृत्ति हो जाती है। यदि ऐसा कहो तो ये नियोग का अविषय है विद्वान, इसीलिए नियोग के अविषय होने से नियोग के द्वारा उसको नियंत्रित आप नहीं कर सकते हो। ये बात पहले भी कही जा चुकी है। अब कहते हैं यावत जीवादि नित्य चोदना अनर्थक मिति चेत, यदि नियोग का विषय विद्वान नहीं बनता है, विधि का विषय विद्वान यदि नहीं बनता, अनियोज्य है विद्वान, तो ये जो श्रुति कहते यावत जीवित अग्निहोत्रम जुहुयात अहरह संध्यम उपासित नित्यम दर्शपूर्णमासाभ्यम यजेत इत्यादि जो श्रुति है, ये श्रुति अनर्थक हो जाएंगे, ध्यान में आई ना। तो इसीलिए यावत जीवित अग्निहोत्रम जुहुयात ये श्रुति अप्रामाण्य मान लेने पर तो फिर भिक्षा का विधान करने वाले श्रुति भी अप्रामाणिक हो जाएगी। यावत जीवादि नित्य चोदना अनर्थक मिति चेत न अविद्वत विषयत्वेन अर्थवत्वात्, अविद्वान जो नियोज्य है ना, विधि का विषयभूत जो यजमान है, जो अविद्वान है, उसका वो अविद्वत विषयत्वेन, यावत जीवादि श्रुति अविद्वान को विषय रूप से विषय बना करके अर्थवती हो जाएगी। इसीलिए अविद्वान नियोज्य में यावत जीवादि श्रुति का प्रामाण्य सिद्ध होता है, न कि विद्वान में। इस प्रकार से उन श्रुतियों में भी अप्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा। यदि यावत ज्ञानी गृहस्थ में या ज्ञानी में यदि नित्य अग्निहोत्रादि अनर्थक मानेंगे
तो जो व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरंती इत्यादि जो भिक्षाचरण का नियम विधि है श्रुति, ये भी अनर्थ अप्रामाणिक हो जाएगी। कहते अविद्वान में जो अज्ञानी विविधिषु है कि नहीं, वहाँ चरितार्थ हो जाएगा। जो विद्वत सन्यासी वहाँ पर यदि वो अप्रामाणिक हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। यत्तु भिक्षु शरीर धारण मात्र प्रवृत्तस्य प्रवृत्तिर नियतत्वम तत्प्रवृत्तिर न प्रयोजकम। जैसे आपने कहा कि हाँ भिक्षाचर्यम चरंती, इस विधान के अनुसार भिक्षाटन का विधान विधि है, तो इस विधि से प्रेरित होकर के भिक्षाटन आदि कर्म करता है, वो तो प्रवृत्त होता है। तो इसका उत्तर देते हैं कि देखो माने भिक्षाटन में नियम विधि मानते हैं। अयाचित जो मिले या भिक्षाटन से मिले, है ना, पुत्रों से मिलने वाला से क्षुधा निवृत्त करें या भिक्षाटन से निवृत्त करें, तो क्या भिक्षाचर्यम चरंती, है ना। नख विदन से तुष्विमोचन करें कि अवहनन से तुष्विमोचन करें, का अवहनन से तुष्विमोचन करना, तो नख विदन से तुष्विमोचन हट गया, तो ये बृहन अवहंती इत्यादि में नियम विधि मानते हैं ना। उस तरह से यहाँ पर भी भिक्षाटन से इतर से जो भोजन मिले वो करें अथवा भिक्षाटन करें क्षुधा निवृत्ति के लिए, तो कहा कि नहीं भिक्षाटन ही करें, तो ऐसे वो नियम विधि है। ध्यान में आया कि नहीं। तो ये जो नियम विधि है शरीर धारण मात्र प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होने वाला, तो वो जो भिक्षा में प्रवृत्ति है उसका जो नियम विधि है वह प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है। ज्ञानी में प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है। माने देह धारण के लिए भिक्षाटन आदियों में प्रवृत्ति के लिए जो नियम विधि है, नियतत्व है, वह भिक्षाटन में प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है। क्यों? तो भिक्षाटन का विधान से, है ना, जो भिक्षा किया उससे, तो भिक्षा करके उसी से उसकी क्षुधा की निवृत्ति हो गई, ठीक। तो वो जो भिक्षा है, हाँ, उसका प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं होता। यत्तु भिक्षु शरीर धारण मात्र प्रवृत्तस्य, जो भिक्षु शरीर धारण करने के लिए मात्र प्रवृत्त हुआ है भिक्षा में, तो वो जिसकी भिक्षा में प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति का नियतत्व माने प्रवृत्ति में जो नियम विधि है वह प्रवृत्ति प्रयोजकम तत् प्रवृत्ति तत् न प्रयोजकम, प्रवृत्ति का वह प्रयोजक नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे आचामेत एक विधि आई है, आचमन करें, शुरू में भिक्षा के शुरू में भोजन के बाद में आचमन करें, तो आचमन से ही मान लो कि पिपासा की निवृत्ति हो जाती है आचमन से। तो वो पिपासा की निवृत्ति में आचमन का विधान नहीं है हेतु। क्यों? क्योंकि अदृष्ट के लिए आचमन का विधान है, अर्थतः पिपासा की निवृत्ति हुई, अर्थतः पिपासा की निवृत्ति हो गई, पर अदृष्ट के लिए उसका विधान किया गया है। आचमन का विधान है ना, तो अदृष्ट के लिए किया हुआ है, पिपासा के निवृत्ति के लिए नहीं। जैसे आपने आम का पेड़ लगाया तो फल के लिए, छाया के लिए नहीं, अर्थतः छाया आ गई, अर्थतः लकड़ी आ गई, पेड़ सूख गया तो, पर उद्देश्य आपका क्या है? विधेय फल है। उसी तरह से आचमन का जो विधान किया गया है वो अदृष्ट के लिए है, पिपासा की निवृत्ति के लिए नहीं। पर आचमन से पिपासा की निवृत्ति हो गई, पर वो पिपासा की जो पिपासा का
अपगम निवृत्ति, वह आचमन का प्रयोजक नहीं होता कि होता है, वो अदृष्ट जिससे स्वर्ग दीदी मिलता है वो आचमन का प्रयोजक हो सकता है, पर आचमन की विधि तो अदृष्ट के लिए है। पर आचमन से पिपासा की निवृत्ति हो गई तो पिपासा की निवृत्ति आचमन का प्रयोजक मानी जाएगी क्या? है बाय प्रोडक्ट माने क्या हो गया इसका मतलब? अच्छा अच्छा, माने माने ऊपर से आया है ये, है ना, छूट जैसी छूट, जैसे कि ये खरीदेंगे तो इतना छूट मिलेगा। जैसे 250 रुपया का वाउचर डालेंगे तो 270 मिलेगा जैसा। बाय प्रोडक्ट हो गया। ये भी अच्छा खासा इंग्लिश जानते हैं भाई, है कि नहीं? छुपी रुस्तम है, छुपी रुस्तम, क्या बोलते हैं? छुपा रुस्तम। अच्छा, तो जैसे आचमन विधि से अर्थतः प्राप्त जो पिपासा निवृत्ति वह आचमन का प्रवर्तक नहीं होता, उसी तरह से भिक्षाटनादि विधि से भिक्षा करने पर क्षुधा की निवृत्ति जो होती है, अर्थात जो क्षुधा की निवृत्ति है वो क्षुधा की निवृत्ति भिक्षाटन का प्रयोजक नहीं होती। आचमन प्रवृत्तस्य पिपासा अपगमवत्, जैसे आचमन में प्रवृत्त व्यक्ति का, है ना, आचमन विधि से आचमन प्रवृत्ति का अर्थात पिपासा निवृत्ति के समान भिक्षाटन आदि विधान से भिक्षाटन आदियों में प्रवृत्त पुरुष का क्षुधा की निवृत्ति होती है, तो उससे व्यतिरिक्त उसको कोई प्रयोजन नहीं है। तो आचमन की निवृत्ति का, आचमन विधि का कोई प्रयोजक, उसी तरह से भिक्षाटन से, भिक्षा से जो क्षुध की निवृत्ति हो गई उसका कोई अलग प्रयोजन नहीं होता। इससे दोष खूब गायत्री जप करें, है कि नहीं, खूब भगवान का भजन करें, यही दोष निवृत्ति का उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। अब गायत्री खूब जप करें, जिसको गायत्री का अधिकार है उसको गायत्री खूब जपना चाहिए। गायत्री तमाम तरह के प्रतिग्रह से मुक्ति दिलाती है, गायत्री में सामर्थ्य है। अच्छा, दूसरी बात है, जब पहले गुरुकुल में ब्रह्मचारी अध्ययन करता था, है ना, तो गुरुकुल में ही तो भोजन बनता रहा होगा। 10,000 छात्र रहते थे तो इतने भिक्षा कैसे कर पाते? अरे 150 की बात समझ में आती है, तो बनता तो होगा। और जो आया वो समुदाय से आया है कि नहीं? जैसे जो पंखा चल रहा है ना, इसमें भी प्रतिग्रह छुपा है, जो लाइट चल रही है इसमें प्रतिग्रह छुपा हुआ है, नहीं छुपा है? जो हम रास्ते में चलते कमरे में रहते हैं इसमें भी प्रतिग्रह छुपा हुआ है, हमको दिखता नहीं है, तो किसी का तो पैसा लगा है इसमें। हाँ, देते हैं कि नहीं, लेते हैं कि नहीं, लेते हैं ना। तो भोजन में उसमें प्रतिग्रह छुपा हुआ है, तो उससे निवृत्ति का उपाय यही है कि गायत्री जब अधिक से अधिक करे, प्रणव जब अधिक से अधिक करे, चिंतन करे, है ना, तो यही उपाय है। अब चूंकि जो भिक्षाटन की बात है,
भिक्षाटन को अपने आप में पवित्र माना, इसमें कोई संशय नहीं है, पर आपका मन उसको पवित्र नहीं मानता। क्योंकि आज हम देखते हैं कोई ऐसा घर छूटा नहीं जहां जूठा ना खाते हो आपस में, जूठा ना करते हो आपस में। नहीं, बड़े भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। उस दिन मैंने वेदांती जी को लपेट दिया था ना। हाँ क्या? नहीं तो वो जो बना है ना, वो बनते बनते खाते हैं। वही जो पत्नी बना रही है वही खा लेती है। जो पति है वो आकर के खा लेता है, चखने लग जाता है, बच्चा खा लेता है वो। इसलिए बहुत लोग हाथ नहीं डालते, तो वो जो सीमित लोग हैं ना वही जूठा करते हैं, क्योंकि जूठा को मान ही नहीं रहे हैं ना। और जैसे पति पत्नी और तीनों बच्चे साथ में भोजन करना, ये आम बात हो गई। अब ये कहते इससे प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है बोलते हैं। अब क्या बताएं, अब देखो जैसे 4 लोग किसी घर में पहुंचेंगे तो एक प्लेट में ला करके देते हैं, वो एक प्लेट में ला करके देते हैं। आप जैसा कह रहे हैं ना, हम तो इसके विपरीत देख रहे हैं। तो क्या हुआ? जूठाई तो हुआ ना, जूठाई हो गया ना वो। क्योंकि यदि जूठे के विषय में उनको समझ होती तो ये नहीं करते। तो फिर वो जो भोजन बनाते हैं वहां भी उनका रूल यही रहेगा, जो उनका भोजन बनेगा ना वहां भी इनका रूल यही रहेगा, चखेंगे। तो इसीलिए कुछ संस्कारी हो सकते हैं, उसका ना नहीं करते ऐसा। पवित्रता है तो फिर इसका कहने कहीं असर तो आ ही जाएगा। यद्यपि भिक्षाटन में बहुत से दोष निवृत्त हो जाते हैं, पर मन नहीं मानता उस चीज को। जैसे आप यात्रा में जा रहे हैं तो एक परिवार बैठ करके भोजन कर रहा था, आपने देख लिया कि जो बर्तन में से निकाल करके खा लिया उसने, बच्चे ने इधर खा भी रहा था, फिर बर्तन से भी उठाया। माता पिता को कोई मतलब नहीं उससे, बच्चा खाया तो खुश हो जाएंगे। तो आप बैठे थे, आपने देख भी लिया, तो अचानक नजर पड़ी कि बाबा बैठा है, तो बाबा जी को पूछा, बाबा जी भोजन लेंगे क्या? तो अब आप कहेंगे हाँ, और प्रोक्षण करके खा लेंगे तो आपका मन मानेगा? है कि नहीं? आप कहेंगे कि घर वाला तो हमने देखा नहीं है, आप ये कह सकते कि वहां तो देखा इसलिए हम नहीं खाएंगे प्रोक्षण कर, घर वाला तो देखा नहीं, प्रोक्षण करके खा लेंगे। तो आप 100% ये मानिए कि घर वाला भी ऐसा ही है जैसे आपने देखा है। घर वाला आप ऐसे समझ लीजिए जो आपने वहां देखा है, क्योंकि झूठे को बिल्कुल मान ही नहीं रहे आप। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, इतना बड़ा परिवार ने, बड़ा परिवार नहीं, छोटा परिवार में मान ही नहीं रहे। अब एक बच्चा है वो जाकर के खा लेता है। कहते हम एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, 3rd AC में थे, तो वो परिवार कुछ संस्कारी रहा होगा, तो वो लोग भोजन किए तो मेरे को पूछा, मैंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। फिर वो महिला बार बार मेरे को पूछने लगी, नहीं महाराज लीजिए लीजिए लीजिए। हमको लगा कि किसी साधु से जुड़े होंगे ये लोग, तो हमने कहा नहीं हम नहीं लेते हैं, आप लोग ले लीजिए, हमारा भोजन हमारे पास है। तो क्या आपको ऐसा लगा होगा कि बच्चे ने जूठा कर दिया इसीलिए नहीं ले रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ, ऐसा मैंने बोल दिया, हाँ जी हाँ यही बात है। अब क्योंकि तमाम तरह की बात करूँगा तो झूठ बोलना पड़ेगा, बात यही थी। तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अच्छा, अपरिचितों में नहीं खाएंगे वो लोग भी, एकदम अपरिचित है
तो जूठा नहीं खाएंगे, इतना जूठा के समझ है उनके अंदर, पर अपने परिचित में जूठा खाएंगे। पर चाहे तुम अपरिचित, तुम हो चाहे कोई अपरिचित हो परिचित, हमारे तो सब जूठा ही है ना, है कि नहीं। और उच्छिष्टम अपनी चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम, उच्छिष्ट को तामस भोजन माना है भगवान ने। आचमन प्रवृत्त से पिपासा भगवत, जैसे आचमन में प्रवृत्त व्यक्ति का पिपासा की निवृत्ति के समान, जैसे वहां न अन्य प्रयोजनार्थत्व अवगम्यते, उसी तरह से भिक्षाटन करने वाला का भिक्षा से छुत निवृत्ति से व्यतिरिक्त अन्य कोई उसका भिक्षाटन में प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं होता। कतपर न च अग्निहोत्र तद्वद अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियतत्वोपत्ति, पर अग्निहोत्र इत्यादि में स्वतः प्राप्त जो प्रवृत्ति का नियत तत्व की उपपत्ति नहीं होती है, वहां तो कामना से ही प्रवृत्त होता है। जैसे भिक्षाटन कर लिया, भोजन खा लिए, छुत व्यवस्था की निवृत्ति हो गई, आचमन कर लिए, पिपासा की निवृत्ति हो गई, तो इससे अतिरिक्त उसका कोई प्रयोजन नहीं। पर अग्निहोत्र आदि जो कर्म है उसका स्वतः कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा नहीं है, वो कामना की पूर्ति अग्निहोत्र इत्यादि की जाती है, इसीलिए काम प्रयुक्त है। और अग्निहोत्र आदि गृहस्थों के लिए होने से गृहस्थों में कामना प्रयुक्त तो है, ये मानना ही चाहिए। हैं? मैंने अदृष्ट के लिए आचमन किया तो उससे पिपासा की निवृत्ति हो गई, तो पिपासा की निवृत्ति का कोई अतिरिक्त प्रयोजन नहीं है। पिपासा की निवृत्ति से कोई अतिरिक्त प्रयोजन सिद्ध होता है ऐसा नहीं है। मैंने समझ लो पिपासा की निवृत्ति हो गई तो क्या आचमन का प्रयोजक है पिपासा की निवृत्ति? क्योंकि पिपासा की निवृत्ति आचमन से हुई ना, कहा नहीं, आचमन से पिपासा की निवृत्ति अर्थात आई है, क्योंकि पिपासा की निवृत्ति के लिए आचमन का विधान ही नहीं है। हाँ, हर बार करना पड़ेगा ना, वो तो अर्थात आया हुआ है, इसका कोई प्रयोजन नहीं। तो उसी तरह से अग्निहोत्र का ऐसा नहीं है, अग्निहोत्र का तो स्वतः अपना प्रयोजन है कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना है, इसीलिए प्रयोजन है, तो इसलिए उस चीज का भेद है। अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमोपि प्रयोजनाभावी अनुपपन्न एवं चेत। अच्छा, अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति का नियम माने नियम विधि हुआ भी प्रयोजनाभावी, ज्ञानी में प्रयोजन तो रहेगा नहीं, ज्ञानी में भी नियम विधि मान रहे हैं ना, तो अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमोपि भिक्षाटनादि भी प्रयोजनाभावे, प्रयोजन न होने पर, कोई अदृष्टादि प्रयोजन न हो तो अनुपपन्न एवं चेत, अनुपपन्न है तो कैसे उसकी प्रवृत्ति होगी? कहा भिक्षाटन में प्रवृत्ति कैसे होगी? क्योंकि वो तो ज्ञानी है, तो कोई प्रयोजन नहीं ना उसका, स्वतः कोई प्रयोजन तो सिद्ध नहीं है उसके अंदर में। कहा न तन नियम से पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वात् अत्तत्क्रम यत्न गौरवाद, क्योंकि वो जो नियम विधि है वो पूर्व प्रवृत्ति से सिद्ध है, माने बाधितानुवृत्ति से सिद्ध है। क्योंकि पहले वो भिक्षाटन करते 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 चिंतन करते करते ज्ञानी हो गया है, तो इसीलिए भी जो ज्ञानी होने के बाद उत्पन्न विद्या होने के बाद वह भिक्षाटन ही करेगा, क्योंकि भूख तो नैसर्गिक है ना, तो जब भूख लगेगी तो भिक्षाटन करने के लिए जाएगा। आप कहते प्रयोजन के अभाव होने पर नियम भी नहीं बनेगा, उसको नियम विधि कहते, नियम विधि बन जाएगा, क्योंकि वो पूर्व बाधितानुवृत्ति से वो भिक्षाटन करने के लिए ही जाएगा। वो दुकानदारी करेगा नहीं, दुकान खोलेगा नहीं, अब भूख लगी तो दुकानदारी खोलना चाहिए, तो दो पैसा कमाएंगे, फिर उससे क्षुधा निवृत्त करेंगे। ऐसे दुकानदारी वो नहीं करता, क्योंकि पहले से करता हुआ आ रहा है, इसलिए वही काम वो करेगा क्षुधा की निवृत्ति के लिए। और क्षुधा की निवृत्ति करने के लिए उसको इतना करना पड़ता ही है, ऐसा करना। पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वा तद अतिक्रम यत्न गौरवात। अच्छा, उसका अतिक्रमण करना है उसको, माने भिक्षाटन करना नहीं है, तो अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी उसको। भिक्षाटन तो उसका स्वभाव से प्राप्त हुआ है, माने पूर्व वासना से प्राप्त हुआ है। पूर्व वासना का मतलब बाध्यता निवृत्ति से प्राप्त हुआ है, तो पहले भिक्षाटन करते करते वो चिंतन से मुक्त हुआ है वो।
इसलिए तद अतिक्रमे, उसके अतिक्रमण करने पर इतना गौरवाद। बल्कि जो भिक्षाटन आदि की जो नियम वासना है ना, नियम की जो वासना है, उस नियम की वासना से जो भिक्षाटन न करके छूत पाशा की निवृत्ति में जो अनियम वासना है, अनियम वासना ही नष्ट कर देगा, वो उसको दबा देगी। भिक्षाटन की वासना, वो जो अनियम वासना है ना, उसका कहने का मतलब क्या है, जब प्रयोजन से भिक्षाटन क्यों करेगा, कर बाध्यता निवृत्ति से भिक्षाटन करेगा। पर यदि भिक्षाटन नहीं करेगा, उसका अतिक्रमण करेगा, तो अतिक्रमण करने करेगा तो फिर भूख लगेगी तो खाएगा कैसे, भिक्षाटन नहीं करेगा तो, है कि नहीं। तो क्या उसके लिए यत्न गौरवात, उसके लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इसके लिए छूत की निवृत्ति के लिए भिक्षाटनादि से इतर साधन के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। क्या करेगा उसको तो पता ही नहीं है। अभी तक वो जो भूख की निवृत्ति करता रहा, कैसे करता रहा, भिक्षाटन से करता रहा। जैसे अपन है यहाँ नहीं तो क्या है, कोई बात नहीं, अकेले सन्यास आश्रम थोड़ी है, चलो नरसिंह टेकड़ी चले जाते हैं, वहाँ चले गए, वहाँ चलो नजर निहाल चले जाएंगे। भाई हमारी वासना कैसी है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, ये ना वासना है। अब मान लो कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम सभी टोटल बंद हो गए फिर क्या टोटल बंद हो गए, मुश्किल है कि नहीं। तो दूसरा क्या है, इतना गौरव करना पड़ेगा। फिर किसी ने पूछा क्या है बाबा जी, कहते बहुत 3-4 दिन से भूखे हैं। तो आश्रम, कहते कहीं आश्रम में तो बंद हो गए सब आश्रम, तो फिर अब कैसे खाएं। एक काम करो बाबा जी, यहाँ ये जो है ना होटल में थोड़ा सहायता दे दो हमारी, तो आप यहीं बैठ करके खा लेना। ये होगा, क्योंकि भूखे तो नहीं मर सकते ना। या कोई दूसरा अवसर, दुकानदार ने कहा बाबा जी एक काम करो कि हमारे यहाँ पर दुकान में बैठ करके आप लिख दिया करो, तो फिर भोजन कर लेना। तो ये अतिरिक्त इतना गौरव हो गया कि नहीं उसके लिए। तो इसलिए इतने गौरव क्यों करेगा भाई, जब आश्रम है तो यहाँ तुम्हारी दुकानदारी थोड़ी करेंगे हम तो चले जाएंगे, नजर निहाल चले जाएंगे, क्या है, ये कहेगा कि नहीं कहेगा। अतिक्रम यत्न गौरवाद अर्थ प्राप्त से व्युत्थान से, तो इसीलिए क्या हो गया, तो व्युत्थान विधि के बिना स्वतः प्राप्त होने पर उसका कर्तव्यता की विधि भी, तो इसीलिए अर्थ प्राप्त से व्युत्थान से, अर्थ प्राप्त जो व्युत्थान है उसका पुनर्वचन है। तो क्या गया, प्रत्यवाय परिहार्थत्व नियम अनुष्ठान से निरस्तम तस्य विदुष प्रत्यवाय प्रसक्ति इति। इसलिए प्रत्यवाय के परिहार के लिए नियम का अनुष्ठान भी नहीं बन सकता, क्योंकि विद्वान में प्रत्यवाय की प्रसक्ति होती ही नहीं है। तो इस प्रकार व्युत्थान विधि बिना स्वतः प्राप्तत्व सति, व्युत्थान विधि के बिना स्वतः प्राप्त होने पर तत्कर्तव्यता विधि में, जो व्युत्थान की कर्तव्यता है, यद्यपि जो विद्वान है, विद्वत सन्यासी है, वह व्युत्थान के विधि के बिना भी उसमें स्वतः ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, पर फिर भी क्या करता है वो, तो कर्तव्यता विधि मपि विदित्व व्युत्था इत्यादिकम अनुमोदते विद्वान। तो विदित्व व्युत्थाया, विधि मानिए संन्यास में, आपने बृहदारण्यक में पढ़ा है विदित्व व्युत्थाय, यहाँ पर विविदिशा के लिए संन्यास का विधान माना है। तो इसीलिए कहा अनुमोदते विद्वान, इसीलिए व्युत्थान माने संन्यास, वो संन्यास विधि का अनुमोदन विद्वान भी कर लेता है। संन्यास में विद्वान जो सन्यासी है ना, विद्वान, ज्ञान तो हो गया उसको, पर स्वभाव प्राप्त व्युत्थान हो गया, अब उसको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, विद्वत संन्यास हो गया, संन्यास की जरूरत नहीं है। तो फिर भी कहते हैं वो क्या करता है कि विदित्व व्युत्थाय इत्यादिकम अनुमोदते विद्वान, इत्यादि श्रुतियों का अनुमोदन विद्वान करता है, माने संन्यास को स्वीकार करता है, माने संन्यास विधि का स्वीकार करता है।
का क्या मतलब है उसका? माने विधि से संन्यास रूपी कर्तव्य को उपलब्ध होता है, विद्वत संन्यासी भी, जिसको उत्पन्न विद्या हो गया ना, तो वो भी संन्यास ले लेता है विधि पूर्वक, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? का तो वो विधि का तो कोई प्रयोजन रहा नहीं, संन्यास तो श्रवण करके अदृष्ट पैदा करते हुए फिर ज्ञान के लिए था, वो तो ज्ञान हो ही गया उसको, तो विधि का तो प्रयोजन रहा नहीं, फिर संन्यास क्यों लेना? व्युत्थान में विधि क्यों उसके लिए, विद्वान के लिए? उसका तो कोई विधान प्रवर्तक होगा नहीं, विधि तो प्रवर्तक होता है ना, पर वहाँ तो कोई उसके लिए प्रवर्तक तो है नहीं, प्रयोजन ही नहीं, तो प्रवर्तकता किस लिए विधि में? तो कहते हैं कि देखो, प्रैष उच्चारण अभय दान आदि वैध मुख्य धर्म प्राप्ति अर्थ विधि अर्थवत्वात्। प्रैष उच्चारण अभय दान आदि जो विधि संबंधी मुख्य धर्म, उसकी प्राप्ति के लिए विधि अर्थवान है वहां पर भी। एक बात का उसकी भी कोई प्रयोजन नहीं है विद्वान में, विद्वान में उसका भी कोई प्रयोजन, जिसको उत्पन्न विद्या हो गया है उसको संन्यास का कोई मतलब नहीं है। क्या विधि पूर्वक संन्यास क्यों लेना? उसका तो कोई तात्पर्य नहीं निकलता है, प्रयोजन ही नहीं है। तो कहा विदुषी परमहंस लोक संग्रहार्थत्वात्, विद्वान जो परमहंस है ना, उसमें जो संन्यास है विदित्व वित्थाय ऐसा करके, वो लोक संग्रह के लिए, मैंने कोई प्रयोजन उसका स्वयं में कोई प्रयोजन नहीं, लोक उसमें सत प्रवृत्त हो जाए, वो परंपरा चलती रहे, इसीलिए कहा भी वो जो विद्वान परमहंस में लोक संग्रह के लिए, तो लोक संग्रह कैसे आया? कहते वो भी पूर्व संस्कार से आया, समझना, पूर्व संस्कार से लोक संग्रह की वृत्ति आई, तो वृत्ति आने से उसने संन्यास ले लिया, पर संन्यास का कोई सार उसके जीवन में नहीं है। अथवा ऐसे समझना कि प्रारब्ध कर्म से आक्षिप्त देहेंद्रियादि प्रतिभास से, प्रारब्ध कर्म से, जो प्रारब्ध कर्म का बाद नहीं हुआ ना, अविद्यालय से बाध्यता निवृत्ति है, तो उसकी वजह से बीच बीच में उसको शरीर का भान रहता है, ज्ञानी को भी, विद्वत सन्यासी को भी। अब सन्यासी बोलेंगे उत्पन्न, जो उत्पन्न विद्या वाला है, ऐसा आत्मज्ञानी को भी संन्यास लिया नहीं अभी उसने, तो बीच में देहेंद्रिय आदि का प्रतिभास होता है, कभी कभी देहेंद्रिय का प्रतिभास हो जाता है उसको, कभी माता दिखी, कभी बेटी देखी है, बेटी दिखी, कभी माता दिखी, कभी पत्नी दिखी, कभी बेटा दिखा, कभी मित्र दिखे, उत्पन्न विद्या वाले पुरुष को, तो इसलिए मेरा मित्र आ गया, मेरी पत्नी आ गई, ऐसा लगता होगा ना, क्योंकि अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है, तो थोड़ी देर लगेगा, हाँ अविद्यालय से लगेगा। तो अविचारित यावत जीवादि श्रुति जनित कर्म कर्तव्यता भ्रांत, तो क्या होगा? अविचारित होगा, माने यद्यपि परमार्थ तो ईश्वर है, पर जब तक देहादि प्रतिभास होगा तब तक जैसे प्रामाणिक रूप से व्यवहार करते हैं ना, वो भ्रम व्यवहार भी विद्वान को हो जाता है, विद्वान को भी भ्रम व्यवहार हो जाता है, कभी कभी आ जाता है। जैसे वशिष्ठ जी के विषय में आया ना कि शिवपुत्र को मार दिया विश्वामित्र ने, तो बड़े दुखी होकर के छलांग मारने लगे नदी में, पहाड़ से गिरे इत्यादि इत्यादि। तो तब थोड़ी देर के लिए आ जाता है विद्वान में भी ये, क्योंकि लंबे समय का है ना, ये जो वासना से होने वाला व्यवहार लंबे समय से है, इसलिए कुछ दिन तक ये अनुधावन करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब अविचारित यावत जीवादि श्रुति, जब अविचार से यावत जीवादि श्रुति और उससे उत्पन्न कर्म में की कर्तव्यता, मेरे लिए कर्तव्य है, ये भ्रांति जब होती है, तो उसके निवर्तन के लिए विद्वान को भी व्युत्थान में विधि संन्यास लेना चाहिए, ऐसी हो सकते नियम विधि हो सकते। जब आएगा ऐसा कि ये मेरे कर्तव्य की कर्तव्य है, ऐसी भ्रांति जब होगी, तब उसमें नियम विधि विद्वान को भी हो सकती है। ऐसा विद्वान में नियम विधि बताया, पर उसका कोई प्रयोजन, कोई फल विशेष नहीं है ऐसा। हाँ वो ठीक है, पर वही कभी कभी मन
चर निकेत वाला जब बनेगा ना उतने अंश में विधि है, जब अचर निकेत वाला होगा तो विधि नहीं है। ध्यान में आई ना? जब अचर निकेत वाला होगा, मैंने चर निकेत वाला होगा, चर माने क्या है? चेतन, अचर माने जड़ है ना। चर माने चेतन है, चरने वाला, चर गति। अचर माने जो गति रहित है। चल है क्या? तो चल में भी यही समझ लूंगा। हाँ, वहां चल का थोड़ा अलग लीजिए। चल के लीजिए जड़, जड़ को जो चलायमान होता है देहाध्यास की वजह से, है ना। और अचल माने स्वरूप लीजिए। तो स्वरूप में जब अचल में स्थिति होगी उसकी, तो वहां तो कोई विधि का मतलब ही नहीं होगा। पर जो चल माने शरीर में जब कभी रहेगा, शरीर से व्यवहार करता है। अच्छा, मान लो जैसे पहाड़ में जा रहे थे, उसे पत्थर गिरा, ठाक से लग गया और खून निकल गया, अरे अरे ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए चल निकेत हो गया वो, तो चल फिर वह विधि आएगी, नियम विधि। अरे तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हुआ है कि नहीं? किसमें? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, चला चल निकेत ये तीर यादृच्छिको भवेत, वहां पर आए चला चल निकेत से ये तीर यादृच्छिको भवेत। पर यहाँ जहाँ नियम विधि मानेंगे ना, ब्रह्म देखो बृहदारण्यक उपनिषद में भी जहाँ पर नियम विधि की चर्चा आई है, वहां पर ये बातें कही गई है। बाध्यतानुवृत्ति से वो उसके अंदर में जब ये मैं मनुष्य हूँ ऐसा कभी कभी भाव आ जाता है, तो वहां उस स्थिति में वो चिंतन करेगा कि नहीं मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, वहां उसको नियम विधि हो सकती है। ऐसे वहां पर नियम विधि स्वीकार किया है। अच्छा, परमार्थ तो क्या उसमें विधि होना है कि नहीं? परमार्थ तो उसमें कोई विधि वस्तुता है ही नहीं, इसलिए लोक संग्रह के लिए कह दिया, यहाँ पर भी लोक संग्रह कह दिया। और यह टीका में कह दिया यद्वा करके कह दिया, अथवा प्रारब्ध कर्म आक्षिप्त देहेंद्रिय आदि प्रतिभाष से अविचारित यावत जीवादि श्रुति जनित कर्म कर्तव्यता भ्रांति जब होती है, ये भी कोई सत्य नहीं है, भ्रांति। सत्य होगा तो सत्य संन्यास भी सत्य रूप से प्राप्त होगा ना। जब भ्रांति होगी तब तन निवृत्तन है ना, विदुषो व्युत्थान विधि अर्थवत्तोपपत्ति, उसके निवर्तन से विद्वान में व्युत्थान की विधि में अर्थवत्ता होती है। इतना ही कहा यहाँ पर भी, यद्वा करके कहा। नहीं तो विद्वान जो सन्यासी है, उस विद्वान जो मुक्त पुरुष है, उसके लिए कोई विधि अर्थवत्ता नहीं है। पर इतने अर्थ में अर्थवत्ता है, कोई अधिष्ठादि के लिए नहीं है। का ये बात क्या पता अविद्वान विविधिषु के लिए कही गई हो, विविधिषु अविद्वान के लिए कही गई हो? कहते नहीं, देखो विविधिषु अविद्वान के लिए तो आगे कही जा रही है। अविदुषापि मोक्षुणा पारिव्राज्यम कर्तव्यम एवं, विद्वान की तो बात ही छोड़िए आप, अविद्वान जो विविधिषु है मुमुक्षु, उसके द्वारा भी पारिव्राज्य अवश्य करना चाहिए। तो इसीलिए टीकाकार क्या लिखते, एवं विदुषो व्युत्थान प्रसाधन है ना, इस प्रकार विद्वान में व्युत्थान के प्रसाधन से विद्याया अकर्म निष्ठत्व साधितम, विद्या सन्यासी निष्ठ है ये साधित कर दिया गया। तेनी वच तस्या कर्म असंबंध भी अर्थात साधित, उसी विद्वान का इस ढंग से प्रतिपादन कर देने से ही तस्या विद्याया कर्म असंबंध भी अर्थात साधित, कर्म असंबंध भी अर्थात साधित, क्योंकि सन्यासी में कोई कर्म तो होगा नहीं, इसीलिए कर्म असंबंध भी बता दिया गया। इदानीम विविधुषर व्युत्थानम प्रसादयन, अब यहाँ पर भी विद्वान विविधिषु विद्वान में व्युत्थान का प्रसाधन करते हुए, माने संन्यास का विधान करते हुए, विद्या या कर्मनिष्ठा तुम कर्म संबंधित तुम से दूर अपास्तम, विद्या कर्मनिष्ठ है या कर्म संबंधी है, ये दूर से ही हट गया है, इसका प्रतिपादन करते। अविदुषापि मुमुक्षुणा पारिव्राज्यम कर्तव्य में, वह अविद्वान मुमुक्षु के द्वारा भी पारिव्राज्य अवश्य कर्तव्य है। कैसे? तथा च, ये साधन पारिव्राज्य है, ये साधन संन्यास। तथा च शांतो दांत इत्यादि वचनम प्रमाणम, कि शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि एवं आत्मानम पश्येत, ये श्रुति है कि नहीं?
तो ये साधन बता दिया विविदिषु के लिए। तितिक्षु उपरत का बने संन्यास का विधान है। सन्यासी हो, तितिक्षु हो, समाहित होकर के आत्मनि एवं आत्मानम पश्चित, अपने आप में ही अपने स्वरूप को देखे। तथा शांतो दांत, तत्र उपरत शब्द में संन्यासो विहित, विविदिषु के लिए उपरत शब्द के द्वारा संन्यास का विधान किया। तो तथा तो शांतो दांत इत्यादि वचनम प्रमाणम, तो शांतो दांत इत्यादि वचन विविदिषु में संन्यास के विषय में प्रमाण है। तो और समाधि नाम च आत्मदर्शन साधना नाम अन्याश्रमेशु अनुपपत्ति है। देखो ये बता दिए, गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में समदमादि जो साधन है ये गृहस्थ आश्रम में संभव नहीं हो पाएगा। न बाह्य इंद्रिय का निग्रह हो पाएगा, न आंतर इंद्रिय का निग्रह हो पाएगा, न कर्मों का परित्याग हो पाएगा। उपरत कर्म संन्यास, उपरति माने कर्म का संन्यास, कर्म 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 का विधान है ही वहाँ पर, वहाँ के लिए। इसीलिए जो समदमादि पर्याप्त थोड़ा बहुत रहेगा वहाँ पर, ऐसे कि नहीं रहेगा, पर जो ज्ञान के लिए पुष्कल साधन चाहिए, समदमादि, समदमादि की पूर्णता चाहिए ज्ञान के लिए, वो वहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए टीकाकार क्या लिखते हैं, समदमादि साधना नाम पौष्कल्य न अनुष्ठान से गृहस्थादिषु असंभवात, पर्याप्त रूप से, पुष्कल माने परिपूर्ण रूप से अनुष्ठान का गृहस्थादि में असंभव होने से तद्विधिनापि अर्थात आक्षिप्यते संन्यास समदम उपरत स्थितिक्षु भूत्वा आत्मनि आत्मनि पश्येत, इससे भी अर्थात संन्यास क्या हो गया, विविदिषु के लिए आक्षिप्त हो गया। समदमादि नाम च आत्मदर्शन साधना नाम अन्याश्रमेषु अनुपपत्ते। क्योंकि ये विद्वान के लिए नहीं है, ये न नेदम विद्वत विषयम समदम उपरत तेजस्व समाहितो भूत्वा, ऐसा हो तो विद्वान के लिए, विद्वान तो पहले से है, वो तो नेचर है उसका, तो ये तो स्वभाव है, विद्वान तो हो चुका है, तो विविदिषु ऐसा होगा ना। इसलिए नेदम विद्वत विषय, विद्वान विद्वत सन्यासी के विषय नहीं है। क्यों, तसे साधना विधि व्यर्थ्या, समदमादि साधना विधि उसके लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि उसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। किंतु विविदिषु विषयमिति वक्तुम आत्मदर्शन साधना नाम इति उक्तम, भाष्यकार भगवान ने किंतु विविदिषु के विषय है ऐसा बताने के लिए आत्मदर्शन के साधन ये है ऐसा बताया है। अत्याश्रमेभ्य, सभी आश्रमों का अतिक्रमण करके ऋषि समुदायों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा सेवित जो परम तत्व है उस परम तत्व को बताया, ऐसा कहा गया है। अत्याश्रमेभ्य परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग् ऋषि संगजुष्टम इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते। श्वेताश्वतर में ये जाना गया है, हाँ, ब्रह्मचर्यादीन हंसांतान आश्रम धर्मवत आश्रमान, ये ब्रह्मचर्यादि हंस, कुटिचक बहुधक हंस परमहंस, चार सन्यासी है। ब्रह्मचर्यादि से लेकर के कुटिचक बहुधक और हंस, ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया वो ब्रह्मचारी का, और परम ये सन्यासियों में से कुटिचक बहुधक और हंस यहाँ तक। तो हंसांतान आश्रम धर्मवत, जो आश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं वे आश्रमान, ये सब आश्रम है, इन सब का अतिक्रम में वर्तते परमहंस, इन सब का अतिक्रमण करके परमहंस विद्यमान होता है। सो अत्याश्रम शब्द न उच्यते, वो अत्याश्रम शब्द से परमहंस कहलाता है। तो अत्याश्रमेभ्य सन्यासियों के लिए, तो ऋषियों के समुदाय के द्वारा सेवित या मंत्र के समूहों के द्वारा सेवित, हाँ, मंत्र समूह जिसको प्रतिपादन करते हैं, जिसको कहते हैं, ऐसे जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को बताया। किन के लिए बताया? परमहंसों के लिए बताया।
ऐसा कहा गया है यहाँ पर। तो श्वेता सूत्र विज्ञायते, श्वेता सूत्र में ऐसा जाना गया है, तो इसलिए इनके लिए ही ये होता है। न कर्मणा न धने न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस कैवल्य श्रुति। न तो कर्म के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति की जा सकती है, न प्रजा के से द्वारा धन से द्वारा धन के द्वारा, अपितु त्यागे न त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति की जा सकती है। पर भाई साहब त्याग के द्वारा तो अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती, तो इसलिए अमृतत्व का मतलब अमृतत्व का साधन आत्मज्ञान समझना। त्याग से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, त्याग माने संन्यास हो गया। तो इस प्रकार से आत्मज्ञान में साधन है वो इति से कैवल्य श्रुति। और ज्ञात्वा नैष्कर्म में आचरित, और ज्ञात्वा माने ठीक ढंग से आत्मा को समझ करके, ठीक ढंग से मतलब परोक्ष रूप से समझ करके नैष्कर्म में आचरित। तो त्याग माने संन्यास, नैष्कर्म का मतलब कर्म त्याग रूप संन्यास, उसका आचरण करे। इति श्रुते स्मृते, तो इसलिए विविधुषु के लिए संन्यास का विधान किया गया है। अब ज्ञात माने आत्मा को जान करके, जैसे तमेतम आत्मानम विदित्वा पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्थार्थ भिक्षाचर्यं चरन्ति। जैसे वहाँ आया परोक्ष जान करके फिर संन्यास विविधुषु हो गया ये, फिर संन्यास लेते हैं। उसी कहा ज्ञात्वा नैष्कर्मम आचरित, आत्मा को परोक्ष रूप से आपातत जान करके, आपातत तो ब्रह्म ज्ञात्वा निश्चयार्थम नैष्कर्मम कर्म त्याग रूपम संन्यासम आचरित इति स्मृत्यर्थ। पर ध्यान रखना आपातत और परोक्ष ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। आपातत का मतलब इसे सत्संग से जान लिया सामान्य रूप से, यह आपातत ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान शास्त्र से जान लिया है, पर अपरोक्षानुभूति नहीं हुई है। पर शास्त्र समझ लिया कि आपातत में थोड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है, कोई उल्टा पुल्टा समझा देगा तो थोड़ा पलटी खा सकता है, पर परोक्ष ज्ञानी पलटी नहीं खाएगा। ठीक ढंग से उसने परोक्ष बोध कर लिया है, पढ़ता है पढ़ाता है, काफी समझ है उसको, इसलिए कोई युक्ति मुक्ति से उसको पलटा नहीं सकता। और अपरोक्ष ज्ञानी के विषय में तो कोई युक्ति हो या ना हो कोई मतलब ही नहीं उसको। तो ये जो तमेतम आत्मनम विदित्वा पुत्रेषणयाश्च वित्तेषणयाश्च आया ना, पीछे आया है ब्रह्मसूत्र, ये चौथे में ही आया है शायद, मुझे लगता है चौथे अध्याय में आया है। शुरुआत में देखना तो जरा, या तीसरे के अंतिम में कहीं आया है, चौथे के शुरुआत में कहीं आया है। कौल में है क्या? तो तीसरे में है, फिर कौल में तीसरे में। हाँ, इति च स्मृते ब्रह्माश्रम पदे बसेत। हाँ, तो ब्रह्माश्रम बसे, ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत आश्रम ब्रह्माश्रम माने संन्यास, संन्यास आश्रम में रहता है। तो इत्यादि कहा गया है। ब्रह्मचर्य आदि विद्या साधनां च साकलन अंत्य आश्रम से उपत्य गारहस्थ्य आश्रमवाद। क्योंकि ब्रह्मचर्य आदि विद्या के साधन जितने भी हो पूरी तरह से वो अंत्याश्रम से उपत्य सन्यासी में उपन्न हो सकते हैं। गारहस्थ्य आश्रमवाद गृहस्थ में संभव नहीं है, क्योंकि काम प्रयुक्त है ना वो। तो ये ब्रह्मचर्य साधन समदम उपरित इत्यादि नहीं संभव हो गया वहाँ पर। तो फिर ये तो ज्ञान के लिए आधारभूत आधार है ना। जब ये आधार नहीं रहे ढंग से, ठीक है, वहाँ भी है समदमादि, पर वो चलता पुर्जा है, वो साकल्य में पूर्णतया नहीं है। इसीलिए पूर्ण रूप से ज्ञान होना संभव नहीं है। पर जिसने गारहस्थ लिंग का परित्याग कर नहीं किया है, परंतु गृहस्थ आश्रमित्व का अभिमान छोड़ दिया है ना, या मैं गृहस्थ हूँ ऐसा अभिमान छोड़ दिया है, ठीक, पर लिंग छोड़ा नहीं है, तो अभिमान छोड़ दिया, तो वो ज्ञानी हो सकता है। ध्यान में आया कि नहीं? उसमें ज्ञानी तो लिंग तो छोड़ा नहीं अभी, से आगे बल के दिया वशिष्ठ चेती है, तो गृहस्थाश्रम का लिंग नहीं छोड़ा। गृहस्थाश्रम तो क्या है, क्या गृहस्थाश्रम के लिंग ही गृहस्थाश्रम है, अथवा जो गृहस्थाश्रम का अभिमान छोड़ दिया है, या मैं गृहस्थ हूँ यह अभिमान को छोड़ दिया है ना। तो ऐसी गृहस्थी की चर्चा कर रहे हैं। का जिस गृहस्थी में गृहस्थाश्रम में हूं यह अभिमान हट गया। ध्यान में आया कि नहीं?
तो अच्छा होता है किसी किसी को। मैंने एक को कहा, एक माता को कहा, अरे आप लोग गृहस्थियों की क्या बात करें, मैंने मजाक में कहा, अरे मैं गृहस्थी, मैं कहाँ से गृहस्थी हो गया, मैं कहाँ से गृहस्थी हो गई हूँ। वो चिढ़ गई। मैंने कहा क्यों, गृहस्थी नहीं है क्या, गृहस्थ तो है। अच्छा अब गृहस्थी की परिभाषा देखो ना, पत्नी हो, पति हो, बाल बच्चे हो, हैं, जो एक परिवार से पारिवारिक भाव से पृथक रह करके एकांत में रह करके चिंतन करता हूँ, ऐसा समझता है मैं गृहस्थी नहीं हूँ, ऐसा मानता है। हालांकि है लिंगस, कपड़े तो ऐसे पहनता है, पर ऐसा समझता है मैं गृहस्थ नहीं हूँ, तो उसको ज्ञान हो सकता है, उसको ज्ञान हो सकता है। तो ऋषि लोगों को ऐसा होता था ना, गृहस्थाश्रम का अभिमान भी छोड़ देते, मैं गृहस्थ हूँ ये भी नहीं रहता था उनको, तो फिर काम अप्रयुक्त तो नहीं रहा, तो ज्ञान हो गया उनको। हाँ नहीं, कर्म करते रहे पर उसमें विशेष अभिनिवेश उनको नहीं रहता था। जैसे वशिष्ठ जी देखो ना, याज्ञवल्क्य जी है, वशिष्ठ जी है, अपांतरतम है, ये सब ज्ञानी थे ना ऋषि होते हुए भी। हाँ जो जितने भी जो ऋषि, बड़े बड़े ऋषि रहे हैं पहले के, हाँ तेरे को था, हाँ लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहे। और सन्यास उतना प्रचुर मात्रा में नहीं रहा होगा, कहीं कोई सन्यासी होता था, कहाँ इतना कहाँ आता है उपनिषदों में, देखो ना बहुत सन्यासियों को नहीं आता। जैसे आज कोई लिखने के लिए बैठ जाए ग्रंथ तो खूब सन्यासी की बात आएगी, नहीं आएगी। और राम जन्म में सब सन्यासी इकट्ठे हो गए, धर्म संसद, सन्यासियों ने धर्म संसद का आयोजन किया, आज यदि पुराण लिखे जाएं, है ना, तो वो चार मठ के चारों शंकराचार्य उपस्थित हुए सन्यासी। ये पहले कहाँ आया है, कहीं शास्त्र में आया ही नहीं है। सन्यास आश्रम है, पर लोग सन्यासी वृत्ति में रहते थे, पर ज्यादा सन्यासी होकर के विचरण ऋषि लोग ही विचरण करते थे, उनको भिक्षा मांगने का अधिकार था। ब्रह्मचारी विचरण करते थे, भिक्षा मांगने का अधिकार था। ऐसा नहीं दिखता है पुराणों में, कहाँ आता है। वह आत्मदेव को एक सन्यासी मिला है, धुंधुकारी के पिता को, आत्मदेव को एक सन्यासी मिला ना, जंगल में मिला। और तो बहुत जगह, तो एक जगह तो आता है कि इंद्र ने बहुत से यतियों को मार डाला, इंद्र ने बहुत से यतियों को मार डाला और कौओं को खिला दिया, गिद्ध को खिला दिया, ऐसा आता है, नहीं आता है। कुछ जो ऐसे रहे होंगे, जो अशास्त्रीय रहे ना, उनके विषय में ऐसा कुछ आता है। पर संन्यास वृत्ति में जीते थे वो लोग, इसीलिए लिंग धारण करना ही धर्म में कारण नहीं है। न धर्मम लिंग, क्या न लिंगम धर्म कारणम, ऐसा कुछ आया, न लिंगम धर्म का कारण लिंग नहीं होता। तो उसी तरह से गृहस्थाश्रम और मैं गृहस्थ हूँ ये अभिमान, ये दोनों का जिसने त्याग दिया है वो भी अंतर सन्यासी है, उसको ज्ञान हो सकता है। हाँ तो इसीलिए तो प्रतिपादन कर दिया ना, यदि ऐसे गृहस्थ को ज्ञान हो जाए तो भी नियम विधि से संन्यास ले, लोक संग्रह के लिए। अनाश्रमी न बसे थे, फिर ऐसे अनाचार फैलेगा ना, फिर अनाश्रमी रहने लगेंगे, तो जो संयमी होगा तो ठीक है, जो संयमी नहीं होगा वो भ्रष्टाचार करना शुरू करेगा। इसलिए अब संन्यास में आ ही गया तो सन्यासी के बीच में रहेगा ना, गड़बड़ नहीं करेगा। और यही सन्यासी अकेले गृहस्थों के बीच में रहेगा तो गड़बड़ हो सकता है कि नहीं, ये संभावना बन सकती। इसे अनाश्रमी न बसे तो ऐसा कहा दिया, पर अनाश्रमी को भी ज्ञान होता हुआ देखा गया है। UHF is disconnected.